नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में रही कुछ ऐसी जगहें जो कि मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने पूछी जा सकती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो अभ्यास प्रश्न आपसे हमने पिछले सप्ताह पूछा था, वो था कि होर्मुज जल डमरूमध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब प्रायद्वीप को पूर्वी अफ्रीका से अलग करता है। दूसरा है, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, या तो ना तो एक और ना ही दो। अब यहाँ पे देखिए, होर्मुज जल डमरूमध्य के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में यह है कहाँ। दुनिया के नक्शे पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब यह जो क्षेत्र है इसको जरा और पास से देखते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये अरब प्रायद्वीप है, और इसी के आप देखें तो यहाँ पे इस क्षेत्र में एक छोर पे दिखाई देता है। पास से देखेंगे ये होर्मुज जल संधि है, जिसके उत्तर में आप देखें तो ईरान है, और अरब प्रायद्वीप के देश में से ओमान का कुछ क्षेत्र है, यूएई है दक्षिण में, और ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप तो है ही। इसके आप पूर्व की तरफ आएंगे तो गल्फ ऑफ ओमान दिखाई देगा। इसके पश्चिम में देखेंगे तो पर्शियन गल्फ दिखाई देगा। अब स्टेटमेंट देखते हैं और देखते हैं कि क्या है। यह अरब प्रायद्वीप को पूर्वी अफ्रीका से अलग करता है। अब आप देखिए, स्टेट ऑफ होर्मुज ये अरब प्रायद्वीप के देश है। ये सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ये सब उसी के पार्ट हैं, ये अरब प्रायद्वीप के। अब ये कहता है कि पूर्वी अफ्रीका से अलग करता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर अरब प्रायद्वीप है तो यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका नहीं, यहाँ पे ईरान है। ईरान का मतलब क्या है? ईरान का मतलब है कि यहाँ तो एशिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर है कि यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। आप देखिए यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ, ये फारस की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और बीच में होर्मुज जल संधि है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ पे बीच में है और इन दोनों को सच में जोड़ता है तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये सही है। तो उत्तर क्या हुआ यहाँ पे? बी, यानी कि केवल दो यहाँ पे सही जवाब। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अमेजन वर्षा वनों से संबंधित है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तीनों स्टेटमेंट, सॉरी, ये दोनों स्टेटमेंट देखिए और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी से बेसिन पर स्थित है। और उसके बाद यह उत्तर में गुयाना हाईलैंड, पश्चिम में एंडीज, दक्षिण में ब्राजीलियाई केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहाँ पे देखिए, अमेजन वर्षा वन जो है ये दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग मुख्य रूप से आपको दिखाई दे रहा है। जो ग्रीन कलर से है वही अमेजन वर्षा वन है, अमेजन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। दुनिया में जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से 20% ऑक्सीजन यहाँ से मिल रही है। मतलब कह सकते हैं कि हर पांचवें इंसान की जिंदगी के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत है, इन्हीं अमेजन वर्षा वनों से मिल रही है। तो ये कितने महत्वपूर्ण है, इसका महत्व आप समझ सकते हैं। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है, इस वजह से उष्णकटिबंधी। फिर उसके बाद देखिए कि उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी मार्ग पर है। तो देखिए, अमेजन नदी है यहाँ पे और उसकी सहायक नदियां हैं यहाँ पे, और इन्हीं क्षेत्र में यह, इसी वजह से यह बना हुआ है, और यह स्टेटमेंट इस तरह से देखा जाए तो सही। फिर उसके बाद देखें, यह उत्तर में गुयाना हाईलैंड। अब देखिए क्या ऐसा है उत्तर में गुयाना हाईलैंड? तो देखें ये गुयाना क्षेत्र दिख रहा है, गुयाना हाईलैंड इसके उत्तर में है। फिर उसके बाद पिछले स्टेटमेंट फिर देखें, पश्चिम में एंडीज। क्या पश्चिम में एंडीज है? अब आप देखें तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे एंडीज पर्वत पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पूरा एंडीज पर्वत दिखाई देता है। तो ये बात भी सही है। फिर उसके बाद देखें कि दक्षिण में ब्राजीलियाई केंद्रीय पठार। क्या सच में ऐसा है? तो यह दक्षिण का यह जो क्षेत्र है ब्राजीलियाई केंद्रीय पठार, यह भी सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आखिरी बात की पूर्व में अटलांटिक महासागर। तो इसके पूर्व में देखें तो अटलांटिक महासागर, अमेजन नदी यहीं पहुंचती है अंत में। सारी बातें हमें सही दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला वाला भी सही था। अगर दोनों ही सही तो हम क्या बोलेंगे? सी हमारा सही जवाब हो गया, नहीं पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दक्ष, अब ये सवाल देखिए कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर उतना आसान होगा निकालना अगर आपको दुनिया के नक्शे की समझ है। अगर आपके सामने दुनिया का नक्शा दिखाई देता है आपके मन में, तो आप आंसर निकाल लेंगे। कैसे? एक व्यक्ति दक्षिण अमेरिका के प्रशांत महासागरीय तट पर एक ऐसे देश में है जिसका नाम भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर के नाम पर। अब देखिए कि एवं इसकी राजधानी क्वीटो है।
अब वो देश कौन सा है, अगर इक्वेटर के नाम पर आप याद नहीं आ रहा है तो कम से कम राजधानी के नाम पे याद आ जाए। कौन सा देश है, नाम है इक्वाडोर। इक्वेटर के नाम पर उसका नाम पड़ा है, उसकी राजधानी है क्विटो। वह व्यक्ति तट के साथ यात्रा करते हुए फ्रेंच गुयाना तक जाना चाहता है। फ्रेंच गुयाना जो है वह भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। वहां तक जाने के लिए रास्ता क्या चुनना होगा, तट वाला, यानी कि तट से वह जब जाएगा तो कुछ देश भी उस तट से लगे होंगे। तो वो कौन कौन से देश हैं वो हमें वो क्रम बताना है, लेकिन उसके साथ साथ पूछा है कि इस दौरान एक प्रसिद्ध नहर को भी वह पार करता है। प्रसिद्ध नहर है तो कौन सी है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही विकल्प है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम या ये। चलिए अब देखें, अब यहाँ पे देखिए वो सारे कंट्रीज जो इक्वेटर पे है पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया के नक्शे में आप देखें तो सबसे पूर्व में किरिबाती है और सबसे पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो हमें इक्वाडोर ही दिखाई देगा जो इक्वेटर पे है दक्षिण अमेरिका में। और इसके बीच में अन्य कई सारे देश हैं, इंडोनेशिया, मालदीव, केन्या, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, ठीक है, और भी हैं, ब्राजील भी है। अब यहाँ पे देखिए आगे कोलंबिया भी है। तो ये सारे के सारे जो देश हैं ये इक्वेटर पे है, लेकिन हमें जाना कहाँ है, यहीं पे जाना है, तो हम थोड़ा यहीं पर पहुंचते हैं। तो ये देखिए इक्वाडोर पे आ गए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में जो बात कही है कि हमें जाना है कहाँ तक, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। फ्रेंच गुयाना तक अगर वह जाना चाहता है तो उसमें आप देखिए पहले कि फ्रेंच गुयाना है कहाँ, फ्रेंच गुयाना यहाँ। तो उस व्यक्ति को यहाँ से लेके यहाँ जाना है तट के माध्यम से, तो ऐसे तट के माध्यम से जाएगा। लेकिन बीच में तो यहाँ पे थल चित्र दिख रहा है, नहीं, बीच में थल चित्र नहीं है, वो नहर है जिसके बारे में सवाल में कहा था कि रास्ते में नहर पड़ेगी। तो नहर भी है, वो नहर कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। कौन सी नहर है, आपको याद आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, पनामा नहर, ठीक है। अब देखिए, अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो सकता है। तो एक एक करके विकल्पों को देखते हैं कि हम इक्वाडोर से आगे बढ़ते हैं तो कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम। अब देखिए कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम, और फिर हम पहुंचेंगे फ्रेंच गुयाना। लेकिन अगर हम कोलंबिया से वेनेजुएला चले जाएं तो हमें तट की तरफ जाना पड़ेगा, और तट की तरफ अगर हमें जाना है तो फिर ये पनामा भी तो बीच में पड़ेगा। तो कोलंबिया के बाद हम पहुंचेंगे पनामा, और पनामा में यहाँ पे पनामा नहर है। इस नहर का सहारा लेते हुए फिर हम जब तट पे यहाँ आएंगे तो फिर कोलंबिया पड़ेगा और फिर वेनेजुएला। तो अब देखिए यहाँ पे कोलंबिया, पनामा, फिर कोलंबिया पड़ गया, फिर वेनेजुएला, फिर गुयाना, फिर सूरीनाम। आप चाहे तो एक बार देख लीजिए, कोलंबिया, पनामा, फिर कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, फिर गुयाना, फिर सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब है बी, ये। वजह क्या थी कोलंबिया दो बार पढ़ने की, क्योंकि पनामा के बाद हम दोबारा पहुंचेंगे कोलंबिया में, ठीक है। और पनामा में गए तो वहां क्या मिली, पनामा नहर मिली। अब व्यापारिक मार्ग है वो आज की डेट में बहुत लंबा सफर जो पहले होता था उससे आसान बना दिया गया है। तो अब जवाब मिल चुका है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान एससीओ का 9वां सदस्य देश, फिर उसके बाद एससीओ के सभी सदस्य देश किसी न किसी अन्य एससीओ सदस्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद भारत ने अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान 2017 में एससीओ की सदस्यता ग्रहण की थी। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन 9वां सदस्य देश है ईरान। क्या कितने सदस्य हैं ये आपको पता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, 9वां है कि नहीं है ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कथन कितने सही है, हम ये देख लेते हैं। तो अभी एससीओ के सदस्य हो गए हैं 10, बेलारूस भी उसमें आ गया है 2024 में। अब एससीओ जो है उसका जो 9वां मेंबर है वो ईरान है, ये बात भी सही है। तो 9वां मेंबर ईरान है। अब एससीओ के मेंबर कौन कौन से देश हैं वो देखिए, जितने ब्लू कलर से आपको दुनिया के नक्शे में दिख रहे हैं वो सारे एससीओ के मेंबर हैं। जो लाइट ब्लू से हैं वो ऑब्जर्वर हैं, लाइट ब्लू वाला। जो पिंक में है वो डायलॉग पार्टनर है। अब डायलॉग पार्टनर देश हो गए, नेपाल देखिए डायलॉग पार्टनर है, कुछ आगे पीछे और भी दिख जाएंगे, श्रीलंका डायलॉग पार्टनर दिख जाएगा। फिर जो ये ग्रे कलर में है इनएक्टिव है। अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो अफगानिस्तान भी आपको इनएक्टिव दिखा, सॉरी अफगानिस्तान आपको इनएक्टिव दिखाई देगा, ठीक है, डार्क ग्रे में जो है। अब यहाँ पे बात आती है कि एससीओ 9वां सदस्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। एससीओ के सभी सदस्य किसी न किसी अन्य एससीओ सदस्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, करते ही नहीं करते, देख लीजिए ये जो ब्लू कलर से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से सब आपस में
किसी न किसी देश से जुड़े ही हुए आपको दिख रहे हैं सामान्यतः, किसी न किसी अन्य सदस्य के साथ, या तो परमानेंट सदस्य नहीं है तो दूसरा सदस्य है, डायलॉग पार्टनर है, पर जुड़े हुए हैं ना। 3 प्रकार के सदस्यता, जैसे मैंने आपको बताई 3-4 प्रकार की। तो शुरू में जब देखते हैं तो 2001 में चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रशिया था, ताजिकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था। फिर 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन होता है, तो 2017 में भारत जुड़ जाता है, लेकिन भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी मेंबर बनता है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर बनते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि भारत पाकिस्तान दोनों एससीओ के मेंबर हैं, दोनों एक ही समय पर 2017 में बने थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला भी सही है, और ये एससीओ 2009 में ईरान इसका सदस्य बनता है 9वां, लेकिन अभी हो गए हैं 10, बेलारूस 10वां है। तो अब तीनों स्टेटमेंट अगर सही है तो हम कहेंगे उपर्युक्त तो सभी यहाँ पे सही। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जापान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। फिर उसके बाद कुरील और सखालिन द्वीप जापान और रूस के मध्य विवादित द्वीप हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश, क्या है सच में ऐसा है? देखिए, दुनिया के नक्शे पर पूर्व की तरफ आना है, और ये है जापान, और ये क्षेत्र कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में देखें तो ये एशिया का मेनलैंड है, उससे थोड़ा सा अलग है, द्वीपीय देश, इसी वजह से इसको कहा जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सीधे समझ में आ गया। फिर दूसरा देखिए, पहला वाला मतलब सही है। फिर दूसरा है कुरील और सखालिन द्वीप जापान और रूस के मध्य विवादित द्वीप है, मतलब इन क्षेत्रों पर दावा दोनों की तरफ से होता है। नाम क्या है? कुरील और सखालिन। तो सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच का ही कोई क्षेत्र होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान के हमें उत्तर में जाना है, तो जापान के उत्तर में हम जब जाएंगे आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा ये जापान है। इसी के उत्तर में देखिए तो कुरील आइलैंड्स हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, और सखालिन, ठीक है, और यहीं पर विवाद है रूस और जापान के बीच में, ठीक है। तो याद रखिए कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? एक और दो, दोनों ही सही है। सी हमारा सही जवाब हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहने वाले जहेदन किस देश का प्रमुख क्षेत्र है? अब जहेदन किस देश का प्रमुख क्षेत्र है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या इराक? सही जवाब क्या है? नक्शे पे देखिए, ये आपको जहेदन दिखाई दे रहा है और ये सीमा रेखा दिखाई दे रही है। इसके हम अगर इधर जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, तो ये पाकिस्तान, और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये ईरान का पड़ता है। तो ये है ईरान, ठीक है। तो सही जवाब क्या है इसका? ईरान, यानी कि सी। अब उसके बाद देखिए, पापुआ न्यू गिनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। यह देश ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया से कुक जल संधि द्वारा अलग होता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा सही कथन, ठीक है। पहले से ही देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है क्या? अब देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके उत्तर में हम जाते हैं, ये पापुआ न्यू गिनी है, तो उत्तर में तो है ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से कुक जल संधि द्वारा अलग होता है। कुक जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में नहीं। तो ऐसे में यहां पर हमें दिखाई देती है टॉरस स्ट्रेट, टॉरस जल संधि। ये अगर होता तो सही जवाब होता। तो ऐसे स्थिति में पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी पुनकक जाया है 5030 मीटर। सबसे ऊंची चोटी पुनकक जाया। अब देखिए, पुनकक जाया आपको यहां दिखाई दे जाएगी, लेकिन ये इंडोनेशिया में आती है, पापुआ न्यू गिनी देश के अंतर्गत नहीं आती है, इसी द्वीप पर, लेकिन पापुआ न्यू गिनी देश पे नहीं है, इंडोनेशिया में। तो ऐसी स्थिति में ये गलत हो गया। फिर इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, जो अपने एक तरफ सोलोमन सागर और दूसरी ओर कोरल सागर से तट साझा करती है। अब पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी को देख लीजिए, पोर्ट मोरेस्बी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहा है, एक तरफ सोलोमन सागर है और एक तरफ कोरल सागर है। क्या सच में ऐसा है? तो कोरल सी एक तरफ यहाँ हो गया और दूसरी तरफ सोलोमन सी तो यहाँ हो गया, लेकिन एक दो तरफ तो नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ यहाँ दूसरा क्षेत्र आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत था, ये भी गलत था। चौथा सही होना चाहिए और हमें यही चुनना है कि सही कथन कौन सा है। लेकिन अब देख तो लें कैसे है। पापुआ की खाड़ी इसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जिसमें कोरल सागर का जल मिलता है।
तो पापुआ की खाड़ी इसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। पहले ये देखते हैं। अब देखिए, इसके पापुआ न्यू गिनी के दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ आना और पूर्व का मतलब इधर जाना है। ये हमें पापुआ की खाड़ी दिखाई देती है। अब इस पापुआ की खाड़ी में क्या कहता है, आगे की बात कहता है कि जिसमें कोरल सागर का जल मिलता है। क्या सच में ऐसा है? ये है कोरल सी। अब आप देखें तो ये जल मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे में ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मलेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह देश दो द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें सेमेननजंग मलेशिया बोर्नियो पर स्थित है और मलेशिया तिमुर मलय प्रायद्वीप पर। जो मलेशिया देश है वो दो द्वीपों में है, ऐसा ये कहता है। और एक द्वीप पर एक मलेशिया का जो पार्ट है उसका नाम इसने कहा बताया है कि सेमेननजंग मलेशिया, और दूसरे मलेशिया का जो पार्ट है मलेशिया तिमुर उसे कहा है। और दोनों के लिए बताया कि अलग अलग आइलैंड पर वो हैं, अलग अलग जगह, एक प्रायद्वीप में और एक आइलैंड पे। तो क्या कितना सही है ये देखते हैं। और दूसरा यह है कि यह देश भूमध्य रेखा के पूर्णतः दक्षिण में स्थित है। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है कि उत्तर में है, ये भी देखते हैं, तब पता चलेगा कौन से और कितने कथन सही। तो पहला वाला देखिए, यह देश दो द्वीपों से मिलकर बना है। देखिए, एक बोर्नियो है, उसी में है मलेशिया तिमुर, या मलेशिया का पार्ट, मतलब मलेशिया दो जगह से मिलाकर बनता है। एक इस तरफ देखें तो ये सेमेननजंग मलेशिया है और ये मलय प्रायद्वीप पे है। थोड़ा सा इसको और विस्तार से देखें तो ये मलय प्रायद्वीप है। इसका विस्तार आगे देखिए थाईलैंड तक है, लेकिन ये जो इसके आगे का क्षेत्र है ये वही है मलेशिया वाला, जिसको हम कह रहे हैं सेमेननजंग मलेशिया। तो सेमेननजंग मलेशिया जिसमें है मलय में है। अब यहाँ पे देखें, सेमेननजंग मलेशिया बोर्नियो पर कह रहा है, जबकि बोर्नियो पर क्या है? मलेशिया तिमुर। और मलेशिया तिमुर को इसने क्या कहा है कि जो मलेशिया तिमुर है वो मलय प्रायद्वीप पे है। तो ये तो उल्टा कह रहा है, जबकि बात जस्ट उसकी उल्टी है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद भूमध्य रेखा के पूर्णतः दक्षिण में है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा यहाँ कहीं होनी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, तब उसके दक्षिण में तो ये होगा। तो क्या ऐसा है? चलिए पास से देखते हैं। आप ये देखिए, ये है 0 डिग्री, यानी कि ये है इक्वेटर, ये ऐसे गई है। अब मलेशिया को तो इसके दक्षिण का मतलब यहाँ नीचे की तरफ होना चाहिए, उत्तर वाला पार्ट ये है, तो ये तो पूरा का पूरा उत्तर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टेटमेंट गलत। पहला वाला भी स्टेटमेंट गलत था, दूसरा वाला भी गलत है। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है, उत्तर हो गया डी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का अभ्यास प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोसोवो के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, ग्रीस और रोमानिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। ए है केवल 1 3 4 6, बी है केवल 1 2 6, सी है केवल 2 3 6 और डी है केवल 2 5 6। तो इस सवाल का आप सही जवाब एक बार प्रयास कीजिए देने का और सही जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें तथा पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।